गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे लोग हो रहे हो? चलिए, नाउ आई एम CA मधुर अग्रवाल। मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगा, राइट? बिजनेस लॉ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर मैं अपना थोड़ा इंट्रो दूंगा। ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए, राइट? पहले कभी आपने पढ़ा नहीं लॉ, राइट? बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा, है ना? लॉ क्या होता है? इट इज नॉट अ जनरल इंग्लिश। समझ में आ रहा है? ये एक अंडरस्टैंडिंग है, इंटेंशन है किसकी? लॉ मेकर की। द लेजिस्लेचर्स जो डिफाइन करते हैं, जो बनाते हैं रूल्स रेगुलेशंस लॉ को। ओके, देन वो क्या कहना चाह रहे हैं हमसे लॉ के लिए, वो समझना इज कॉल्ड एज लॉ। सिंपल इंग्लिश को बोलना समझना इज नॉट अ लॉ। तो इट मीन्स कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आपको लगता होगा इसका मीन्स अलग है, बट जब हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, पूरा लॉ पढ़ेंगे, पूरा सेक्शन पढ़ेंगे, देन वी गॉट अ डिफरेंट थिंग। हम समझेंगे कि लॉ मेकर क्या कहना चाह रहा है। तो आपका और मेरा डिस्प्यूट हमेशा रहेगा, पहली बात, राइट? लॉ के कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन ऑफ कीवर्ड्स? इट मीन्स कि जो लॉ मेकर ने लिखा है वो ही हमें यूज करना है। इट मीन्स अगर लॉ मेकर कह रहा है एक सेक्शन में, सपोज सेक्शन 4 कि वी हैव 5 थिंग्स, तो 5 का मतलब 5। बट लॉ मेकर कहीं कहीं इलस्ट्रेशंस भी यूज करेगा। इट मीन्स द एग्जाम्पल्स, राइट? तो वहां पे हम वेरी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ओपिनियन को। बट जनरली 90% लॉ इज एन एग्जॉस्टिव लॉ। एग्जॉस्टिव मीन्स वी कांट चेंज। समझ में आ रही है पहली बात? यस, ओके। सर लॉ में हमें ICAI ने दिया बिजनेस लॉ, राइट? फाउंडेशन लेवल पे। व्हाट डू यू मीन ऑफ बिजनेस लॉ? लॉ तो हम समझ गए, द रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, राइट? अभी देखेंगे हमारे कोर्स में है व्हाट इज अ प्रोसेस या प्रोसीजर टू मेक अ लॉ। कैसे एक लॉ जन्म लेता है और कैसे एक लॉ काम करता है, राइट? ओके, देखेंगे वो भी हमारे कोर्स में। बट द मेन थिंग इज जो लॉ में लिखा है वो आप चेंज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, व्हाट डू यू मीन ऑफ बिजनेस लॉ? ICAI बोलता है एट फाउंडेशन लेवल कि हम स्टूडेंट को जो पढ़ाएंगे वो क्या होगा? बिजनेस से रिलेटेड लॉस पढ़ाएंगे, विच इज यूज्ड इन बिजनेस। क्योंकि कल तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, राइट? और CA बनना इज नॉट अ अकाउंट्स, इज नॉट अ टैक्सेशन। CA इज अ फुल फ्लेज पैकेज। आप एक CA को अगर देखते हो तो उसको नॉलेज है अकाउंट्स की भी, उसको नॉलेज है टैक्सेशन की भी, उसको नॉलेज है लॉ की भी, उसको नॉलेज है फाइनेंस की भी, उसको नॉलेज है ऑडिटिंग की भी। ड्यूरिंग द जर्नी आप सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे। फाउंडेशन पे अभी आपको एक नया सब्जेक्ट दिया गया है विच इज कॉल्ड एज लॉ, राइट? ओके। एट इंटरमीडिएट लेवल मैं आपको पढ़ाता हूँ टैक्सेशन, इनकम टैक्स एंड GST, दोनों आते हैं उसमें 50-50 मार्क्स के। एंड माय सेकंड सब्जेक्ट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। अभी पढ़ रहे बिजनेस, फिर पढ़ेंगे कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मीन्स द कंपनी लॉ, राइट? ओके, ये है फाउंडेशन बिजनेस लॉ। देन मैंने बताया आपको इंटरमीडिएट का, और फाइनल में भी बहुत सारे लॉज हैं हमारे पास, इकोनॉमिक लॉज, कॉर्पोरेट लॉज। क्योंकि कॉर्पोरेट लॉज यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ाया गया, 148 सेक्शन तक पढ़ाए गए हैं। और फाउंडेशन में भी आपको बिजनेस लॉ पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा। सर फिर 470 सेक्शन है, 470 किसमें? द कंपनीज एक्ट 2013 में। कितने सेक्शन? 470। थोड़ा सा देखो, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। 3 टाइप की कम्युनिकेशन होती है, 1 वे, राइट? एक 2 वे, और एक सर 1 वे तो है बट हाँ कभी कभी बोल देंगे आपसे,
तो आप कैसे जर्नी रखना चाहते हो? टू वे? कौन कौन टू वे के साथ है? टू वे, ठीक है। तो टू वे में कुछ मैं आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, राइट? चलेगा ना? यस, ओके। सर, बात हो रही थी बिजनेस लॉ की। बिजनेस लॉ में कंपनीज एक्ट में ओनली 17 सेक्शन है, कितने? और टोटल कंपनीज एक्ट? तो सर, फाउंडेशन इज द एंट्रेंस। टेस्ट कर रहा है आईसीआई, आप हो सीए के लायक है नहीं, राइट? हाँ, केवल 17 सेक्शन पढ़ा के तुमसे टेस्ट लेना चाह रहा है। यस, यू आर अ एलिजिबल स्टूडेंट, गॉट इट? ओके। तो हमें पूरी जर्नी में टिल द फाइनल, नॉट इंटरमीडिएट, टिल द फाइनल। इंटरमीडिएट में 148 है और फाइनल में तो पूरे 470 पढ़ने पड़ेंगे, राइट? तो एक चीज आज ही पकड़ के जाना, विच इज पढ़ना तो पड़ेगा, राइट? हाँ, मैं बता देता हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंस लास्ट 4 years। अभी मैं आपके पास उपलब्ध इसलिए नहीं था क्योंकि मैं बैंक ऑडिट के लिए कानपुर गया था, राइट? मैं सैटरडे को ही मेरठ आया हूँ वापस। क्या होता है, फर्स्ट वीक टिल 10th और 15th तक हमें बैंक ऑडिट करने होते हैं कंप्लीट। इट मीन्स जो आप बैंक देखते हो ना, जिसमें आपका अकाउंट होगा सेविंग, उसका भी ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। जितने भी ऑडिट हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, वो कौन करेगा? सीए ही करेगा। चाहे कोई गवर्नमेंट एंटिटी हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिविजुअल बिजनेस हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या कोई भी एंटिटी जो आप समझते हो, राइट? आपको लगता होगा कि बैंक बहुत अच्छा काम करता है, इट इज नॉट अ ट्रू। जब आप या तो आर्टिकलशिप में या फिर सीए बनने के बाद बैंक ऑडिट करेंगे तो आपको पता चलेगा बैंक बहुत सारी गलतियां करते हैं, राइट? ओके। तो कोर्स की जर्नी तो आपको पता ही होगी, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फिर आर्टिकलशिप एंड देन फाइनल, राइट? ओके। एक चीज आज ही पकड़ के जाना, टेस्ट के लिए मत बैठना इस एग्जाम में। मीन्स ये एग्जाम टेस्ट एंड डिस्ट्रॉय कर देगा लाइफ में। आपको लग रहा होगा कि चलो दे के देख लेते हैं, फाउंडेशन देखा जाएगा, नो, नहीं हो पाएगा। टिल द फाइनल कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने दिए हुए एग्जाम फाइनल तक मुझे पता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। किसी का मन नहीं लगता पढ़ाई में, बट जब लग जाएगा तो इससे अच्छा ही कुछ नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो इस एग्जाम को बहुत अच्छी तरह सोच समझ कर बैठना, टेस्ट एंड ट्राई नहीं है। अगर टेस्ट वर्ड आया तो टेस्ट एंड डिस्ट्रॉय है। एग्जाम में टेस्ट मत करना, जो टेस्ट सीरीज चलेगी यहाँ पे उसमें सोचना मैं एग्जाम देना, राइट? तो मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी, राइट? चलिए, तो थोड़ा आज स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लॉ फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, द पार्टनरशिप एक्ट। आपने अकाउंट्स में तो पढ़ा ही होगा कभी ना कभी, एडजस्टमेंट्स करी होंगी, रियलाइजेशंस अकाउंट बनाया होगा, है ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ याद है? यस, वो तो अकाउंट्स का था, ठीक है। बट अकाउंट्स में जो एडजस्टमेंट होती है वो भी किसी एक लॉ से आती है। अच्छा, तो इट मीन्स हर चीज का बेस क्या है? एक लॉ है, राइट? ओके। सभी लॉ को पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। मतलब द सुप्रीम लॉ इज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी लॉ, द पार्टनरशिप एक्ट, द इनकम टैक्स एक्ट, द जीएसटी एक्ट, एज द केस में भी कितने भी लॉ है, वो ओवरराइट नहीं कर सकते किसको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? नाउ आज एक एक्ट नया स्टार्ट कर रहे हैं, द पार्टनरशिप एक्ट। थोड़ा समझेंगे लॉ के बारे में कि हम क्या समझ रहे हैं, क्या लॉ मेकर बोल रहा है, क्या हम पकड़ पा रहे हैं,
देन फिर जब समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, फिर रिवाइज भी करेंगे, देन फिर एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। गॉट इट? यस। हमारा जो क्लास रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को, देन रिवाइज करेंगे, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, अब घर पे कोशिश करेंगे लॉ को लिखने की, राइट? फिर आप मेरे से चेक कराएंगे, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे मेजर, राइट? देन इस तरह से हम अपनी क्लास कंप्लीट करेंगे हर एक चैप्टर की। गॉट इट? यस। आज स्टार्ट कर रहे हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपके पास होगी बुक आपकी फर्स्ट पार्ट, उसमें फर्स्ट ही चैप्टर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। जनरल भी पूछ सकते हो, रादर लॉ के बारे में भी या किसी और चीज़ के बारे में भी जनरल, कि सर ऐसा या वैसा कुछ भी, प्लीज़। देखो यहाँ पर अगर आपने पूछ लिया ना तो आपको एग्जाम में डिफिकल्टी नहीं आएगी। जो भी आपकी क्वेरीज है, देखो मैं बताता हूँ क्या क्वेरी होगी। सर समझ लेंगे, याद आ जाएगा, लिखा नहीं जाता है ना। सर कैसे लिखें? देखो यहाँ लिखने का एक स्ट्रक्चर है। वी डिवाइडेड द आंसर इनटू 3 पार्ट्स। 3 कौन कौन से? फर्स्ट द प्रोविजन, जो हम पढ़ेंगे, आईसीआई को बता के हो कि हाँ हमें प्रोविजन याद है जो तुमने पूछा है। द सेकेंड थिंग इज एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स हो सकता है आपका और आपका केस हो, यही तो होता है ना। तो हो सकता है आप सीए, मैं आपका सीए हो तो आपके बारे में ही बताऊंगा, राइट? वो होता है एनालिसिस पार्ट, कि अपने क्लाइंट के बारे में या अपने क्वेश्चन के बारे में एनालाइज करना। कैसे एनालाइज करना? जो प्रोविजन लिखा है ऊपर उससे। देन योर कंक्लूजन, योर स्टेटमेंट, योर एडवाइस एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या तुम अपने क्लाइंट को एडवाइस करोगे कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए? दिस इज अ स्ट्रक्चर। अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे लॉ के हर क्वेश्चन में, देन यू गॉट फुल मार्क्स। गॉट इट? ओके, स्टार्ट करते हैं द पार्टनरशिप एक्ट 1932, यूनिट 1। सभी के पास बुक है ना? है? यस। यूनिट 1, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। मिल गया क्या? यस। आज इतना कुछ भारी भरकम नहीं पढ़ने वाले, समझेंगे थोड़ा बहुत। एक ही सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन 4। प्लीज सभी इधर ध्यान देंगे। नाउ पार्टनरशिप आपने पहले भी पढ़ रखा है, अकाउंट्स में तो पढ़ ही रखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? रिलेशन। वेरी गुड। कैसा? बिजनेस। मैं कुछ समझ नहीं पाया था जब आपने रिलेशन बोला, फिर आपने क्लियर कर दिया। यस। हाँ जी, और कुछ? यस प्लीज। रिलेशन ना, ठीक है। कोई भी बुक की तरफ नहीं देखेगा प्लीज। हाँ जी, पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग। कहाँ से ये बात? यस, वेरी गुड। प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द पार्टनर्स। यस, ओके। और एग्रीमेंट। कहाँ से ये बात? यस, एग्रीमेंट से मतलब 2 or more people फॉर व्हाट? बिजनेस करने के लिए, राइट? ओके, एक नया वर्ड मिला, बिजनेस। बिजनेस जरूरी है क्या? जो बिजनेस लॉ है तो बिजनेस तो जरूरी हो गई ना सर। और लॉफुल बिजनेस, ठीक है, बिजनेस। हाँ, मतलब इलीगल बिजनेस नहीं चलेगा, है ना? हाँ, और आप ही निकाल रहे हो पॉइंट, कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉफिट, PSR हो गया। म्यूचुअल रिलेशनशिप थोड़ा सा आपको डिफाइन करना पड़ेगा प्लीज। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और थोड़ा सा वाइड करें डेफिनेशन। इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसको ICI यहाँ पे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। गॉट इट? म्यूचुअल एजेंसी व्हाट? कोई कुछ बताना चाहेगा? हाँ
बच्चा बोल रहा है कि एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है, अगर जो उसको वर्क दिया वो काम कर रहा है उसके लिए, और वो एजेंट भी है अगर दूसरा पार्टनर कुछ काम कर रहा है, राइट? यस। और कुछ? दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पढ़िए सेक्शन 4 आपके सामने होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 दिख रहा है आपको? यस। पढ़ते हैं द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। The definition of partnership contain the following 5 elements. Means, इधर प्लीज, जैसे एक घर 4 दीवार पे खड़ा होता है, ऐसी पार्टनरशिप 5 एलिमेंट पे खड़ी है। अगर इनमें से कोई एक पिलर टूटा, देन पार्टनरशिप गिर जाएगी। समझ में आ रही है बात? यस, वी हैव 5 एलिमेंट्स, 6 नहीं है, 4 नहीं है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। 5 एलिमेंट्स which must coexist before partnership can comes into existence। क्या क्या 5 आपके पास चार्ट में है? पहला, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन। मार्क कीजिएगा, कीवर्ड आ रहा है आपके पास, पहला कीवर्ड। जहां पर मैं बोलूं मार्क कीजिएगा, ये मार्किंग ही आपको एग्जाम में लिखनी है। एसोसिएशन को मार्क करना है आपको। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। रिलेशनशिप बताई थी एक बच्चे ने अभी, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। कर लिया मार्क? यस। अब इधर देखेंगे अगर मार्क कर लिया है तो। एक बच्चे ने बताया था रिलेशनशिप। रिलेशनशिप से अच्छा आईसीआई ने यूज करा एसोसिएशन, जुड़ना। 2 या 2 से अधिक लोगों का जुड़ना। फॉर व्हाट पर्पस? बिजनेस, राइट? तो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एलिमेंट आपके पास आया, द पार्टनरशिप मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ एन agreement। Agreement is a keyword, okay, entered into by all the person concerned। सर पर्सन पर्सन बोल रहे हैं, पार्टनर क्यों नहीं बोल रहा? पार्टनरशिप पढ़ रहे तो दिस इज द वर्ड पिकिंग अंडरस्टैंडिंग। क्या पढ़ रहे हो? पार्टनरशिप। पार्टनर यूज करना था ना लॉ मेकर को, उसने पर्सन क्यों यूज करा सर? इट मीन्स उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। इट मीन्स कि कुछ जुड़ेंगे ऐसे पीपल्स विच इज नॉट अ पार्टनर, बट वो जुड़ रहे हैं पार्टनरशिप से। यस, दोबारा से बोलता क्वेश्चन। आईसीआई ने यहां पे लिखा पर्सन्स, लॉ मेकर ने लिखा पर्सन्स, यहां पार्टनर लिखना चाहिए था ना। 2 या 2 अधिक पार्टनर का जुड़ना, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन लिख रहा है। हाँ, पर्सन ही लिख रहा है, पार्टनर नहीं लिख सकता। पार्टनरशिप में पार्टनर के अलावा भी कुछ और पर्सन जुड़ते हैं, जैसे माइनर पार्टनर। माइनर को लॉ में बहुत प्रिविलेज दी गई है, हर एक लॉ में, इंक्लूडिंग पार्टनरशिप एक्ट। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है, आजादी से पहले का। यस, आजादी से पहले का एक्ट है, अब भी चल रहा है। पार्टनर में मेजर पर्सन तो आएंगे, बट माइनर भी आएंगे। और अगर माइनर आएंगे तो उन्हें पार्टनर नहीं बोलेंगे, उन्हें बेनिफिशियरीज बोलेंगे। गॉट इट? यस। तो इसलिए आईसीआई ने, लॉ मेकर ने पर्सन यूज करा। पर्सन इंक्लूड्स पार्टनर, बेनिफिशियरी, ईटीसी, अगर कोई और भी आता है तो। गॉट इट? इसलिए आप पर्सन ही लिख के आएंगे एग्जाम में भी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस। बिजनेस इज द कीवर्ड, है ना? पार्टनरशिप क्यों बनाई? बिजनेस करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने और अमित सर ने एक पीस ऑफ लैंड लिया था, 1 CR का था ये। 50 लाख रुपए अमित सर ने दिए, इसके 50 मैंने दिए। Got it? This is a partnership. दोनों आंसर है, यस भी नो भी। अच्छा, नो वाली क्यों नो?
अरे होगा ना बेनामा रजिस्ट्री। यस, इसमें बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। सपोज ये पीस ऑफ लैंड को हमने कन्वर्ट कर दिया बैंकेट हॉल में, देन पार्टनरशिप। गॉट इट? तो बिजनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है साहब। ठीक है, आगे चलते हैं। द एग्रीमेंट मस्ट बी शेयर व्हाट लॉसेस और लॉसेस एंड लॉसेस। देखो ना क्या लिखा है, शेयर दी प्रॉफिट। लॉस करें, लॉस कैसे? ये लॉ है। हाँ जी, माइनर नहीं करेगा, ठीक है, और पार्टनर करेंगे ना। हाँ तो लिखना चाहिए था ना। मतलब ऐसे पार्टनर जो शेयर करेंगे प्रॉफिट ओनली, है ना? ठीक है, इट इज अ वन टाइप ऑफ पार्टनर। बट क्या लॉस शेयर नहीं होगा? इट मीन्स यस, कोई लॉस के लिए बिजनेस सेटअप करेगा। आओ मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और लॉस करेंगे, नहीं, है ना? तो आईसीआई लॉ मेकर भी चाहता है कि क्या शेयर हो? प्रॉफिट। लॉस का भी बताएगा, लॉस का भी बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी, और आईसीआई को क्या बोलता है? द बिजनेस मस्ट बी कैरीड बाय all or any of them acting for all। means मैं अगर कुछ काम कर रहा हूँ एज एन पार्टनर, तो उसके लिए बच्चे पार्टनर भी लायबल होंगे, और वो कुछ काम कर रहे हैं देन मैं लायबल ऑटोमेटिकली हो जाऊंगा। व्हाट डू मीन ऑफ लायबल हियर? सर लायबल, लायबल तो बहुत बता दिया, लायबल का मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग? No. Loss. What loss? The net loss जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगा वो। ऑब्लिगेशंस, वेरी गुड। थोड़ा सा और बताइए, स्केच कीजिए। व्हाट ऑब्लिगेशन? रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटीज। वो it means all the liabilities of the partnership firm is beared by what? The partners. It means what? Suppose partnership firm ने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, 50 लाख रुपए का लोन ले लिया। फर्म ने वो लोन लेके स्टॉक खरीद लिया, स्टॉक बेच दिया उधार पे, डेटर्स खड़े हैं, उधर बैंक बोल रहा है मेरे को क्या दो? पैसा दो। क्या दे सकते हो सर? कुछ नहीं। अगर कल को डेटर पैसा ना दे तो फर्म क्या हो गई? इंसॉल्वेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंट इन लॉ? बहुत बार आएगी, कुछ टर्म्स हमें पहले क्लियर करके चलने पड़ेंगे। When the liability is more than the assets, is called insolvent. No, it is not insolvent. ऐसे तो फिर liability अगर मेरी कल को बढ़ गई तो मुझको क्या बोलोगे? Insolvent. It is approved by the court. Liability तो किसी की भी बढ़ सकती है ना, right? When the liability increases और assets क्या है? Decrease, और इस पे किसका ठप्पा लग गया? कोर्ट का। देन मुझको फिर क्या बोल देगा कोर्ट? इंसॉल्वेंट, राइट? ओके, ठीक है। तो इट मीन्स लायबिलिटी जो हम समझ रहे थे इन टर्म्स ऑफ द फर्म, इट मीन्स फर्म ने जो भी काम किया, नॉट अ पार्टनर ने। पार्टनर जो काम कर रहा है वो फर्म का ही कहलाएगा। अगर मैं पार्टनर हूं, अमित सर पार्टनर है, सौरभ सर पार्टनर है, इट मीन्स हम तीनों में से कोई भी एक वर्क करे या तीनों भी वर्क करें,
तो हमारी फर्म लायबल होगी फर्स्टली, देन बोला गया एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी पार्टनर भी लायबल रहेगा। किसके एक्ट के लिए? फर्म के एक्ट के लिए। समझ में आ रही है बात? ज्यादा हो गया क्या आज? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अच्छा चलो सर, वी हैव 5 एलिमेंट्स। फर्स्ट एसोसिएट, मेरे साथ बोलेंगे, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। प्लीज, फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, सेकंड अग्रीमेंट, थर्ड बिजनेस, फोर्थ प्रॉफिट, लास्ट म्यूचुअल एजेंसी। 5 to 1, 1 to 5 करा, 5 to 1। म्यूचुअल एजेंसी, प्रॉफिट, बिजनेस, अग्रीमेंट, एसोसिएशन ऑफ 2 or more person. What do you mean of person here? Okay, और सर आपने ETC वर्ड जोड़ा था, माइनर, ठीक है, और 2 चीज तो ठीक है हमारी डिस्कस हो गई है, और कौन पर्सन? इट मीन्स एक कंपनी है, 1 मिनट, रिलायंस सुना ही होगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड दी टाटा, सुना है ना? दोनों कंपनी है, ओके, कंपनी है, तो ये दोनों मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती है। ये पर्सन है, अभी तो पढ़ रहे हो ना, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ये पर्सन है। कैसे? आर्टिफिशियल, पक्का? यस, लॉ की निगाह में नेचुरल पर्सन इज नॉट अ पर्सन। नेचुरल पर्सन के साथ साथ आर्टिफिशियल पर्सन भी है। इट मीन्स व्हाट? द कंपनी, द LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, राइट? ये सब क्या है? पर्सन्स है। बट लॉ मेकर यहां 2 लोगों को पर्सन मानता ही नहीं है। वो कौन 2 लोग हैं? आइए, द पैराग्राफ ऑफ एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, दिखा? यस, आइए जरा, पहला पॉइंट, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। ठीक है, पढ़ लिया। ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ can enter into an agreement of partnership. What is a person who is recognized by law? लिख लो पहले तो, इंडिविजुअल, कंपनी, अभी आपने बोला LLP, LLP stands for लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, ठीक है। फिर लिखो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP। कौन कौन पर्सन बने? इंडिविजुअल, देन कंपनी, देन LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट, एंड देन पार्टनरशिप फर्म। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म एक पार्टनर कहला सकती है। सपोज इधर देखेंगे, एक मिनट, इस फर्म में 3 पार्टनर है, ABC, ठीक, DEF इधर पार्टनर है। इस फर्म का नाम है ABCN कंपनी, इसका नाम DFN कंपनी। क्या हम इसे एक पार्टनर बोल सकते हैं और एक नई फर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं ABCDEFN कंपनी? प्लीज, यस। देन पार्टनरशिप फर्म इज आल्सो अ पर्सन एज पर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। ठीक है, लिखा? चलिए नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। अ फर्म सीन्स, सॉरी, चलिए, a firm since it is not a person, फर्म को पर्सन
नहीं मानेंगे. एंड विच इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द आइज ऑफ लॉ कैन नॉट बिकम अ पार्टनर. मीन्स अभी तो पढ़ाया सर आपने, एक फर्म क्या है? पार्टनर है. बट नेक्स्ट लाइन में बोल दिया इसको रिकॉग्नाइज करा नहीं है लॉ ने, क्योंकि इससे ऊपर वाली लाइन में क्या बोला था? कौन से पर्सन पार्टनर बनेंगे? रिकॉग्नाइज बाय लॉ. तो पार्टनरशिप फॉर्म को लॉ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है. क्या बनने के लिए? पार्टनर बनने के लिए. राइट? समझ रहे हो? बट अब आगे नेक्स्ट थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन. राइट? देन पार्टनरशिप फर्म आप अनरजिस्टर्ड भी चला सकते हो. रजिस्ट्रेशन मीन्स एक अथॉरिटी के अंदर आपको क्या लेना होगा? रजिस्ट्रेशन. अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, देन वो पार्टनर बन सकती है. इट मीन्स कौन सी फर्म नहीं बन सकती? लिख लीजिए इसको. अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम अ पार्टनर. ठीक है सर. रजिस्टर्ड बन सकती है, हाँ बन सकती है. ठीक है. ओके, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, आगे नहीं चलते भी. क्या पढ़ा हमने? हम पढ़ रहे सेक्शन 4 किसका? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. थोड़ी सी इसकी कहानी भी बता देता हूँ. आपने शायद सुना होगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. राइट? 1872 मीन्स जो भी समझौते, जो भी एग्रीमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग बनते हैं? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारे कोर्स में है. उसका ही पार्ट हुआ करता था द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. 1930 में 2 एक्ट अलग करे गवर्नमेंट ने, उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. पहला द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सोगा 1930. मीन्स जब हम किसी को कोई गुड्स बेच रहे हैं, सपोज मैं स्टाइलिश पेन आपको बेच रहा हूँ और आप खरीद रहे हो, पैसे दे रहे हो, लॉ कहता है ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. देन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी दी ओरल और कैन बी दी, है ना? ऑलवेज रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. हमने आपसे बोला कि हम आपको पढ़ाएंगे, आपने कहा ठीक है हम पढ़ेंगे. तो कॉन्ट्रैक्ट में 2 पर्सन होने चाहिए और दोनों की ऑब्लिगेशन होती है. हम पढ़ाएंगे, हम डिलीवर करेंगे, आप होमवर्क करके लाओगे, समझोगे, पढ़ोगे, आपको भी कुछ करना है. मैं ये बेचूंगा, आप इसका पे करोगे. मैं अपनी कार बेचूंगा, आप पैसे दोगे. मेरी ऑब्लिगेशन क्या है? कार देना. आपकी ऑब्लिगेशन क्या है? पैसे देने. इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट. तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अलग करा 1930 में. 32 में किसको अलग करा? द पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो पार्टनरशिप इज अ बच्चा ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है. ओके, नाउ सेक्शन 4 पढ़ रहे हैं हम और हमने 5 एलिमेंट देखे. कौन कौन से? पहला एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, अग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट, म्यूचुअलिजेंस. एसोसिएशन में हमने देखा किन लोगों का जुड़ना? सभी लोगों का जुड़ना एक्सेप्ट व्हाट? अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप कैन नॉट बिकम पार्टनर. ठीक? नींद आ रही? नहीं? पक्का? चलिए सर आगे चलते हैं. माइनर के बारे में कुछ बात कर रहा है, पढ़ते हैं. अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर. ठीक है. तो कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता? अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, सेकेंड माइनर. ठीक है.
आगे चलते हैं। बट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स मे एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ये लाइन को मार्क कीजिए, कंसेंट ऑफ ऑल से लेकर लास्ट तक मार्क कीजिए और मार्क करके इसके ऊपर लिखिए रेफर सेक्शन 30। अभी पढ़ेंगे, अभी तो 4 पे ही हैं, 30 पे भी जाएंगे धीरे करके। ये बात कहाँ लिखी है बेटा? सेक्शन 30 में। क्या बात लिखी है? कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बट उसको बेनिफिट दिए जा सकते हैं अगर कौन बोले? सभी पार्टनर बोले। व्हाट डू मीन ऑफ कंसेंट? बहुत बड़ा शब्द है लॉ का। सेक्शन है प्रॉपर 30 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे। देखो आईसीआई भी क्या करेगा, 2-3 एक्ट को मिला के भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप कहां से आया है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया है। तो कंसेंट कहां समझा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कौन से सेक्शन में? 13 में। पढ़ेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा भी समझते हैं क्योंकि आगे हमारे सामने द वर्ड कंसेंट। कंसेंट व्हाट? सपोज आप रास्ते में जा रहे थे, स्कूटी पे थे, मैंने आपके सिर पे गन रखी और बोला चाबी दे, आपने दे दी। वो चाबी देना इज योर कंसेंट। मैंने आपसे वैसे ही बोला, आप क्लास में थे, बेटा 5 मिनट का काम है अपनी स्कूटी देना, आपने चाबी दे दी। इट इज अ कंसेंट। चाबी तो दोनों बार दी थी ना, एक में आपने बोला कंसेंट, एक में बोला नहीं, इट इज नॉट अ कंसेंट। तो सेम एक्ट को आप 2 चीज में डिफाइन करेंगे। यस, जब मैंने आपसे गन पॉइंट पे चाबी ली थी, योर कंसेंट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। चाबी तो दी थी आपने, कंसेंट तो दी थी, बट आपकी कंसेंट क्या नहीं थी? फ्री नहीं थी। बट द नेक्स्ट टाइम जब आपने अपनी कंसेंट दी, तो आपने अपनी मर्जी से कंसेंट दी, तब आपकी कंसेंट क्या थी? फ्री थी। गॉट इट? यस। Then we have a 5 exception of consent which is mentioned under section 14 and onwards in Indian Contract Act। वहाँ पे देखते हैं, अभी बात नहीं करते कंसेंट की। कंसेंट मतलब अपनी मर्जी से एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, इट इज कॉल्ड कंसेंट। यस, ओके। अगर लॉ में आपने अपनी कंसेंट को फ्री बना दिया, देन लॉ मेकर, कोर्ट, जज मानेगा यस आपने इसको एक्सेप्ट किया है। अगर आपने कोर्ट में जाके ये पेश कर दिया, ऐसे एविडेंस दे दिए जिससे ये पता चलता है और कंसेंट इज नॉट अ फ्री कंसेंट, देन जज क्या बोलेगा? जब कंसेंट ही फ्री नहीं थी तो अग्रीमेंट ही बेकार था, ये पार्टनरशिप ही नहीं है। गॉट इट? ठीक है, तो कंसेंट चाहिए किसकी? कंसेंट पे लिख लीजिए फ्री कंसेंट। ठीक है, आगे एक लाइन लिखिए, मैक्सिमम पार्टनर कितने? 50। एक फर्म में कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50। आगे और कुछ लिखा है, द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बट द सेक्शन व्हाट? 464। कितने सेक्शन बताए थे? 470। उसका 464 किसका? द कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन बोलता है पुट अ लिमिट ऑफ 50 पार्टनर इन एनी एसोसिएशन ऑब्लिक पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं? 50। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा बताते हैं, रिवाइज करते हैं। सर हमने सेक्शन 4 देखा, उसके 5 एलिमेंट देखे। फर्स्ट, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, थोड़ा जोर से, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, अग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी। 5 to 1 म्यूचुअल एजेंसी, प्रॉफिट, बिजनेस, एसोसिएशन।
अच्छा, अग्रीमेंट एसोसिएशन ऑफ ट्रू और मल्टीपल। देखो मुझे अच्छा लगता है आपको डिस्टर्ब करने में। सर ये क्या बात हुई? इससे आपकी समझने की शक्ति बढ़ेगी, राइट? क्या किस पॉइंट पे लिखना है वो आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कर सकते 5 पॉइंट मुझे याद है तो मैं पहले म्यूचुअल एजेंसी से लिख दूंगा, नहीं, ये लॉ है, आपको स्टेप वाइज ही लिखना पड़ेगा। पहले 2 लोग जुड़ेंगे, फिर उनके बीच अग्रीमेंट बनेगा, वो बिजनेस करने की इच्छा रखेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे, देन म्यूचुअल एजेंसी होगी। गॉट इट? यस, ओके। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन में कौन पर्सन नहीं है? 2 लोग पर्सन नहीं है साहब। कौन सा? माइनर और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म 50। ठीक है साहब, नेक्स्ट चलता है अग्रीमेंट। चले, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। चले आगे। यस, अग्रीमेंट। पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। ठीक है, तो पहले पढ़ लिया था। अग्रीमेंट कैन बी द ओरल, कैन बी, हाँ कैन बी इंपॉर्टेंट है, राइट? कैन बी द ओरल, कैन बी इन राइटिंग, हाँ ठीक है। आगे चलते हैं। इट मस्ट बी एन अग्रीमेंट एंटर इनटू बाय ऑल द पर्सन, फिर पर्सन, दोबारा से लाइन। देयर मस्ट, मस्ट 100%। लॉ में अगर मस्ट, शैल, विल लिखा है, इट इज नॉट अ इंग्लिश, इट इज 100% चाहिए ही चाहिए। ठीक, देन क्या लिखा है? देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट एंटर इनटू बाय ऑल दी पार्टनर्स। बोला आपने। आपका नाम क्या है? हिमांक। तो आप पार्टनर क्यों बोल रहे हैं? हाँ, पर्सन्स, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन ऑफ पर्सन्स? एक्सेप्ट टू ऑल द पर्सन्स, ठीक है। तो माइनर के साइन चाहिए क्या? माइनर के साइन चाहिए क्या? माइनर पार्टनर नहीं है, पर्सन नहीं है, पर्सन तो है। पढ़ो ना ऊपर वाली लाइन में, माइनर वाली पॉइंट पे क्या लिखा है? मैं बोलता हूं, अ माइनर कैन नॉट बी पर्सन, पार्टनर नहीं है, ठीक है। पर्सन तो है ना, माइनर के साइन चाहिए, चाहिए। 3 साल का बच्चा साइन कर देगा, वो भी तो एक माइनर है, हाँ। अच्छा, अंगूठा लगा देगा सर। देखो क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो गए लॉ में। यस, उसके भी आपको उसके पेरेंट्स गार्जियन कर सकते हैं। इट मींस माइनर के भी कंसेंट जरूरी है। किसमें? अग्रीमेंट में। अगर आप माइनर को क्या दे रहे हो? बेनिफिट। क्यों देंगे बेनिफिट माइनर को? आपने सुना होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, सुना? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी क्या होता है? उसमें खत्म करते हैं, हाँ, न्यू बनाते हैं, राइट? यही तो होता है ना। एसेट्स को रिवैल्यूड करते हैं, यही होता है ना, ठीक है। इट मीन्स ऐसा कुछ हुआ होगा, किसी पार्टनर की डेथ हो गई होगी, उसके बाद जिसका लीगल हेयर होगा वो माइनर होगा, उसको डायरेक्टली पार्टनर नहीं बना सकते। बट हाँ, जो पर्सन गया है, अगर वो 25% प्रॉफिट शेयर ले रहा था, तो हाँ, ये बेनिफिट अब किसको दिया जाएगा? किसकी कंसेंट लगेगी? ऑल दी अदर पार्टनर्स। गॉट इट? यस। तो इट मीन्स कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हो गया है कि एक पर्सन चला गया, किसी की डेथ हो गई, किसी पार्टनर की डेथ होने के बाद उसका जो लीगल हेयर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लीगल हेयर, नॉमिनी? दिस इज अ लॉ।
आज ज़्यादा नहीं करेंगे, यूनिट 3 में आएगा ये डिस्कशन हमारे पास, वहाँ पे करेंगे। एक वर्ड होता है सक्सेसर। चलो देखेंगे सारे वर्ड्स को। अभी बात करते हैं, एक पार्टनर चला गया, मिस्टर ए, सपोज उसकी डेथ हो गई। पहले 3 पार्टनर थे यहाँ पे, मिस्टर ए, बी एंड सी। ए की डेथ हो गई, इसके बाद जो इसका बेटा है वो डी है, और वो क्या है, माइनर है सारे। अब माइनर को तो पार्टनर बना नहीं सकते, सेक्शन 4 मना करता है, माइनर कैन नॉट बिकम, बट हाँ बेनिफिट दे सकते हैं। एक नई पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं जिसमें कौन पार्टनर होगा, बी एंड सी, बट हाँ एक मिनट, बट हाँ उसमें बेनिफिट दिए जाएंगे किसको, माइनर को। हाँ जी, लीगल हेयर अभी नहीं समझा ना, ओके वो यूनिट 3 में समझेंगे ना। घर वाला मीन्स थोड़ा सा बताओ। देखो ऐसा होता है, समझ लीजिए, लीगल हेयर का मतलब होता है लॉ में अपना ही कोई ब्लड रिलेशन, राइट। एक होता है सक्सेसर। सपोज मिस्टर ये चले गए, इनके बाद देखा जाएगा कौन कौन वारिस है, जैसे उसकी बीवी भी वारिस है, दिस इज कॉल्ड सक्सेसर, ठीक है। एक होता है लीगल हेयर, ये चला गया, इसका ब्लड रिलेशन कौन कौन बचा। एक होता है नॉमिनी, ये खुद ही अपॉइंट करके गया, मेरे मरने के बाद इसको पैसा मिल जाए। नॉमिनी कैन बी द ब्लड रिलेशन और कांट बी, राइट। समझेंगे टर्म सब कुछ। तो लीगल हेयर को पकड़ा या सक्सेसर को पकड़ा, वो क्या निकला, माइनर निकला। तो यस, उसको एडमिट नहीं कर सकते पार्टनर के रूप में, बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं। सेक्शन 30 अलाउ करता है। किसकी कंसेंट चाहिए, बी और सी की कंसेंट चाहिए। कोई और क्वेश्चन प्लीज, चले आगे। यस, समझ में आ रहा है या नहीं, आ रहा है ना, ठीक, आगे चलते हैं। यस, कब तक देते रहेंगे। देखो क्या होता है, माइनर कभी तो मेजर होगा, तो जब तक ये माइनॉरिटी रखेगा, मतलब 18 से नीचे नीचे रहेगा, तो तब तक तो बेनिफिट देंगे। फिर इससे पूछेंगे कि तू पार्टनर बनना चाह रहा है या जितना तेरा शेयर है वो लेके निकलना चाह रहा है फर्म से। वो 30 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे हम सब, राइट। इट मीन्स ये पूछना चाह रही है मैडम कि माइनर को बेनिफिट कब तक मिलेगा, कितने सालों तक मिलेगा, जब तक वो माइनर है। जब वो 18 ईयर का हो जाएगा, मेजर बन जाएगा, तब उसको ऑप्शन दिया जाएगा तू पार्टनर बन जा या अपना शेयर लेके चला जा, ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन। आपके चेहरों पे हंसी नहीं है, ऐसा क्यों, कुछ ज्यादा कुछ पढ़ लिया क्या, अभी तो एक पेज भी नहीं करा हमने। थोड़ा सा रिलैक्स रहो, अच्छे मन से पढ़ो। चलिए नेक्स्ट, बस इधर देखेंगे प्लीज। द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। वॉलेंट्री मीन्स अपनी इच्छा से करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, बट कहीं कहीं बोलेगा कि रिटर्न मस्ट है, अभी आएगा आपके पास। मतलब अगर आपके पार्टनरशिप में ये चीज मिली तो आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिटर्न, डीड बनानी है, ठीक है। नाम क्या है आपका, कैश, ऐसे सबके नाम पता चल जाएंगे। नेक्स्ट, अग्रीमेंट कैन बी द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मीन्स नई टर्म आई है, बता सकता है और इट इज एन एक्सप्रेस, प्रेशर कर सकता है, क्लियर नहीं हो रहा, हाँ
इट इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड? इम्प्लाइड। समझेगा? एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, एक्सप्रेस इन राइटिंग, इम्प्लाइड बाय एक्शन। समझना डिफरेंस। लॉ ने एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, ठीक है, मैं कुछ बोल के बता रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ लिख के बता रहा हूँ, ये भी मैं एक्सप्रेस ही कर रहा हूँ। जैसे आप एग्जामिनर को एक्सप्रेस करोगे योर आंसर शीट, तुम बोलोगे तो नहीं ना उससे कि हमें सेक्शन 4 पता है, हमें सेक्शन 5 पता है, 6 पता है, नहीं। योर आंसर बुक इज योर एक्सप्रेस, आप एक्सप्रेस कर रहे हो उसे। अच्छा, एक्शन, व्हाट डू यू मीन ऑफ एक्शन? इट मीन्स आपके घर पे भी कोई ऐसे पर्सन होंगे, मेरे घर पे हैं मेरे ताऊ जी, थोड़ा जनरल भी लेंगे, यानी कि पूरा लॉ पढ़ेंगे पूरा, वो बोलते नहीं है, कम बोलते हैं, मतलब ऐसे नहीं बोलते नहीं है, कम बोलते हैं। अगर उनसे कुछ पूछो वो हंस गए तो समझ लो हाँ है, अगर वो नहीं हंसे तो इसका मतलब ये हमें पता चल, हंसना इज नॉट अ हाँ, बट हाँ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग हमें पता चल गया एक्शन से कि कस्टमर अगर हंस रहा है तो इट मीन्स हाँ है, या वेंडर अगर हंस रहा है तो इट मीन्स हाँ। ये पहले ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस हो चुका है हमारे साथ। हम कौन है? हम कौन है? आई एम अ बिजनेस पर्सन, वही तो पढ़ रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड लॉ। अगर आप कुछ चीज खरीद के ला रहे हो और आपके वेंडर ने आपसे पैसे नहीं मांगे, इट मीन्स उधार माल आ गया। उसने ना तो बोल के बताया ना लिख के बताया, आप पे इतनी उधारी बाकी है, प्लीज इसको पे करो। बट हाँ कोर्स ऑफ डीलिंग से पता चल रहा है, इम्प्लाइड है कि हाँ कैसे आ गए गुड्स, उधार में आ गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक्सप्रेस बाय वर्ड्स होता है, एक्सप्रेस इन राइटिंग होता है, एंड इम्प्लाइड बाय एक्शन होता है। प्लीज लिख लेंगे इसको। कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ सकते हैं। Expressed by words, in writing, implied by action. चले आगे? Yes? Okay. Agreement must be, सही पढ़ रहा हूँ क्या मैं? मे बी मतलब या तो ये या तो ये, ठीक है। मस्ट मतलब 100% ये ही, ओके। तो एग्रीमेंट मे बी ओरल और इन राइटिंग, ठीक है साहब, ये तो पता ही था। यहाँ तक किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, इम्प्लाइड से पार्टनरशिप कैसे? इम्प्लाइड से पार्टनरशिप का मतलब नहीं निकलता। वो बोल रहे हैं कुछ ऐसे एक्शन हो गए हैं जो इम्प्लाइड है कि हाँ ये पार्टनरशिप है। फॉर एन एग्जाम्पल आपने और आपके एक पार्टनर या फ्रेंड ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है। आपने बोला कस्टमर के सामने हम कॉस्ट नहीं बताएंगे, बट हम एक्शन से समझ लेंगे। अगर मैं एक बोलूं तो समझना 1000 रुपीज, 2 बोलूं तो 2000 रुपीज। योर एक्शंस एक्सप्रेस व्हाट? द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो इम्प्लाइड से मतलब केवल एक्शन समझाने से आएगा कि कुछ ऐसे एक्शन करना जिससे ये कॉन्स्टिट्यूट हो जाए कि ये क्या है, पार्टनरशिप। तो एक्शन भी कंसिडर करेंगे किसमें? अग्रीमेंट के लिए। गॉट इट? यस, समझ में आ जाएगा? यस। फॉर एन एग्जाम्पल, यू एंड योर फ्रेंड, आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं था कि आप बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, बट आपके एक्शन से आपको प्रॉफिट हो गया। इट इज योर पार्टनरशिप।
आपने इंडिविजुअल नहीं कमाया पैसा, दो लोगों ने मिलके कमाया है। क्या हुआ है? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। अग्रीमेंट भी था, ओरल था, रिटर्न में नहीं था। ओरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो कंसिडर हियर। बिजनेस करा, प्रॉफिट हुआ, दोनों प्रॉफिट बांटोगे आधा आधा, ठीक है? इट इज अ पार्टनरशिप। समझ गए बेटा? चले, यस, आगे चलते हैं। पार्टनरशिप डीड फॉर्मेलिटीज। ओके, आईसीआई आपको बोलेगा अभी, क्या बोलेगा? जब आप पे कोई क्लाइंट आएगा और वो ये बोल रहा है आपसे कि सीए साहब, मैं और मेरा पार्टनर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी एक फर्म कॉन्स्टिट्यूट कर दो, तो सीए साहब को पता तो हो सेक्शन 4 के बारे में, क्या क्या फॉर्मेलिटीज लगेंगी, राइट? फिर आईसीआई आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, अगर ये आपका क्लाइंट होता तो आप इसको ओरल सजेस्ट करते या इन राइटिंग सजेस्ट करते कि आप कैसी पार्टनरशिप करो? तो ऑलवेज आपका सजेशन क्या रहेगा? राइटिंग। एज एन सी एडवाइस पूछना चाह रहा है आईसीआई, आप अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करोगे? क्योंकि राइटिंग में क्या होता है, आज मिस्टर ए और मिस्टर बी पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, आज तो उन्हें पता है टर्म्स एंड कंडीशन, हो सकता है 1 साल बाद भूल जाए, कुछ लिखा हुआ तो भूलता नहीं इंसान, राइट? तो आप अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट करेंगे? इन राइटिंग। ओके, पार्टनरशिप जब डीड बनाओगे, इन राइटिंग करोगे, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, ये चीज होनी चाहिए उसमें, पढ़ते हैं। फिर इसके कंटेंट भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ वही है। आईसीआई ने खुद ही बोल दिया, नो पर्टिकुलर, it means it is an illustrative list. You can add the thing which is mentioned by ICI, you cannot be, you can modify also, means जो ICI सजेस्टिव अब देगा कि ये फॉर्मेलिटीज कर लेना, चाहो तो लिख लेना, चाहो तो मत लिखना, राइट? ये एग्जॉस्टिव नहीं है, बट सेक्शन 4 क्या है? एग्जॉस्टिव है। वो 5 एलिमेंट क्या है? एग्जॉस्टिव है। अब जो फॉर्मेलिटीज हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? इलस्ट्रेटिव है। अगर आपको अच्छा लगे, आप अपने क्लाइंट की पार्टनरशिप डीड बनाओगे, उसमें ये पॉइंट जोड़ लेना। क्या क्या पॉइंट है पढ़ते हैं। इट मे बी वर्बल और इन राइटिंग, ठीक है, बट डिजायरेबल टू हैव इन, इट इज योर एडवाइस, ठीक है। अग्रीमेंट कैन बी द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, हम समझ चुके हैं। चलें आगे। यस, स्टैम्प, व्हाट डू यू मीन ऑफ स्टैम्प? एग्रीमेंट पेपर, जैसे स्टैम्प पेपर, ओके। एक होती है स्टैम्प जो हम सील लगाते हैं एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? यहाँ स्टैम्प का मतलब व्हाट? ये स्टैम्प पेपर से है, इसका मतलब मोहर से नहीं है। आप देखते हैं ना स्टैम्प मोहर, वो नहीं बोल रहा है इसे। स्टैम्प मतलब है स्टैम्प पेपर। इट मीन्स every state have different stamp value. In UP, the minimum 750 stamp is required to constitute a partnership. कितने की स्टैम्प है? 750। ये लिखना नहीं है। ICA का एग्जाम नेशन वाइड होने वाला है, कोई स्टेट वाइज नहीं होगा। ICA आपको स्टैम्प वैल्यू नहीं पढ़ाएगा कि इस स्टेट में 750, उसमें 1050, इसमें वो। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर वॉट यूर अंडरस्टैंडिंग, इन यूपी अगर आपको एक पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट करनी है तो कितने का स्टैम्प लगेगा? 750। ओके, तो स्टैम्प यूर स्टैम्प पेपर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899। कहाँ लिखे हैं? 1899। क्या लिखा है कि अगर यूपी में है तो कितने का स्टैम्प है? 60। एमपी में है तो कितने का? तो उसके लिए क्या पढ़ो? स्टैम्प एक्ट। गॉट इट? तो स्टैम्प भी चाहिए किसके अकॉर्डिंग? स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। दिस इज अ फॉर्मेलिटी। ओके, नेक्स्ट
where the partnership deed comprises what? Immovable properties. Then the instrument of partnership must in writing, stamped and registered under registration. बहुत कुछ इसमें हाईलाइट कर दिया, बहुत कुछ इसमें कैपिटल वर्ड्स में दे दिया. समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ ICAI आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, बस पढ़ते हैं. पार्टनरशिप डीड में अगर किसका क्लॉज लिखा हो? इमूवेबल प्रॉपर्टीज का. कैसे समझता है? अमित सर और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा. हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्पोर्ट्स प्रोडक्ट की. आपको कोई दिक्कत? ठीक है. 50% के वो पार्टनर हैं, 50% का मैं पार्टनर. ठीक है. तो इट मीन्स एसोसिएशन ऑफ 2 और more person. हाँ सॉरी, इधर देखेंगे. 50% का मैं पार्टनर हूँ, 50% के सर पार्टनर. नाउ एसोसिएशन ऑफ 2 और more person है या नहीं? अग्रीमेंट है या नहीं? हाँ है. देन अग्रीमेंट क्लॉज इज एन व्हाट? साइलेंट क्लॉज. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे नहीं बोलेगा एग्रीमेंट के बारे में. आपको डीम्ड करना है कि क्या है? अग्रीमेंट है. अग्रीमेंट क्लॉज, अग्रीमेंट एलिमेंट इज अ व्हाट? साइलेंट एग्रीमेंट, साइलेंट क्लॉज. तो अग्रीमेंट है, हाँ है. बिजनेस है, हाँ है. मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, बेचेंगे भी उसको. प्रॉफिट शेयरिंग है, हाँ. म्यूचुअल एजेंसी है, हाँ. ठीक है. तो ये क्या है? एक वैलिड पार्टनरशिप है. गॉट इट? बट सपोज सर ने बोला यार लैंड और चाहिए, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो जो प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट, उसको रखा नहीं जाता. इट मीन्स हमें जगह चाहिए जहां हम अपना फिनिश प्रोडक्ट रख सकें. तो मैंने बोला हाँ मेरे पास एक लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग. एक मेरे पास दुकान है, हम इसमें रख सकते हैं, इस शॉप में रख. ये किसके नाम पर है? ये मेरी दुकान है. एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी कौन ओनर है इसका? मैंने इसको कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया? फॉर्म में. तो अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी पार्टनर ला रहा है तो उस केस में एग्रीमेंट कैसा बनेगा? इन राइटिंग बनेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस. समझ में आई बात? तो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कौन सा क्लॉज है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्लॉज है. तो उस केस में मस्ट लिखा है ICAI ने. आपकी पार्टनरशिप कैसे होगी? इन राइटिंग. और भी लिखा है आगे, कॉमा, रजिस्टर्ड एंड स्टैम्प. रजिस्टर्ड मीन्स जो हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे ना, रजिस्ट्रेशन सेक्शन है रजिस्ट्रेशन का, सेक्शन 58. क्या सेक्शन है? 58. तो सेक्शन 58 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी फर्म क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए. इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग आपने स्टैम्प ड्यूटी भी पे की होनी चाहिए, विच इज 750. अभी थोड़ा सा अनोइंग लगेगा कि सर ने इतनी सारी चीज़ बता दी, मगर जब यूनिट 3 तक जाएंगे ये आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस. राइट. दोबारा से यहाँ तक रिवाइज करते हैं. क्या पढ़ा अभी तक? हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े. ठीक है. उसके बाद हमने जाना कौन पर्सन नहीं है. 2 लोग निकल के आए. पहला माइनर एंड सेकेंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप. रजिस्ट्रेशन का मेंशन है सेक्शन 58 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है. देन हमने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा. अग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, एक्सप्रेस करके भी कर सकते हैं और इम्प्लाइड भी कर सकते हैं. गॉट इट? ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है. बट रिटर्न होगा हमेशा कब? इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्लॉज आपकी डीड में
मेंशन, गॉट इट? रिटर्न होगा, रजिस्टर्ड होगी आपकी पार्टनरशिप, एंड लिखा है और देखेंगे नहीं बुक की तरफ। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर एंड लिखा है तो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए लॉ में। अगर और लिखा है तो या तो क्या लिखा है, एंड या और एंड। तो हमें ध्यान से पढ़ना है चीजों को। तो क्या चाहिए, राइटिंग में चाहिए, रजिस्टर्ड चाहिए एंड स्टैम्प चाहिए। ओके, आज की क्लास यहीं तक करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हमने पढ़ा अग्रीमेंट, राइट? हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड, हमने पढ़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ये तीनों वर्ड आपके अग्रीमेंट क्लॉज में है। अगर आप देखोगे, सर्च करोगे, क्या क्या? अग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप। What are the difference between these three? दोबारा से बोलता हूं, अग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप। सेम है या कुछ डिफरेंट है? अगर आईसीआई ने 3 बार कुछ अलग अलग लिखा है तो डिफरेंट तो होगा बस। यस। और एक वर्ड था कॉन्ट्रैक्चुअल, देखा था ना? तो ये 4 वर्ड में क्या डिफरेंस है लिख लीजिए आप, यहां मेंशन कर लीजिए, आपको निकाल के लाना है घर पे। फर्स्ट अग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, सेकेंड, थर्ड वन इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप, एंड लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्चुअल, कुछ भी बोल लीजिए। लिख नहीं रहे आप, राइट? ये आपका होमवर्क है आज के लिए। पता करना, गूगल की हेल्प लेना, पहले खुद से पता करना कि सेम है कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट है? दिस इज अ लॉ। शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। व्हाट इज अ लॉ? द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इज कॉल्ड एज लॉ। समझना है हमें क्या वर्ड है, बस क्यों बोला है यहाँ पे, क्या इंटेंशन रही होगी। ठीक है? विद दिस नोट आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इन रिलेशन टू योर सब्जेक्ट एंड अदर ऑल्सो। प्लीज, पूछना है किसी को कुछ?